नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेके आए हैं। एक शेयर बहुत महंगा है जो पावर सेक्टर का है, और दूसरा बहुत सस्ता है जिसकी कीमत 70 रुपये के आसपास है। लेकिन महंगे और सस्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके 1000 शेयर लेना चाहते हैं तो इसके आप 10 शेयर ले लीजिए, 5 शेयर ले लीजिए, 1 शेयर ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इकट्ठे नहीं खरीद सकते तो आप सिप में भी खरीद सकते हैं। तो आप इनको सीखिए, समझिए, इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी। सभी शेयर तो कोई भी नहीं खरीद सकता। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, इतने शेयरों के बारे में मैं रोज बताता हूं मैं कौन सा खरीद सकता हूं। तो दोस्तों आइए अब हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला शेयर जो हमने लिया है वो हिटैची एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। हिटैची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हिटैची एनर्जी इंटरनेशनल ग्रिड कनेक्शन और बिजली गुणवत्ता समाधान का दुनिया का अग्रणी प्रदाता है। दुनिया भर में 10,000 से अधिक परियोजनाओं का स्थापित आधार है, जिनमें से 800 से अधिक ग्रिड के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जोड़ते हैं। कंपनी विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला के साथ उपयोगिता और उद्योग ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। कंपनी अपने ट्रांसफार्मर व्यवसाय में निवेश कर रही है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर क्षमता का भी निर्माण कर रही है। सुविधा विस्तार के माध्यम से लई वोल्टेज क्लास बुशिंग के अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। बाजार का आकार 47,468 करोड़ है। मिड कैप कंपनी है, जहां आप कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी भी है। मौजूदा कीमत 11,200 रुपये है। 52 का हाई एंड लो 12,380 रुपये और 3,739 रुपये है। स्टॉक पी 470 है, बहुत ऊंची इसकी पी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.3 है, जो कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.90% है, ये भी कम है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। स्टॉक में पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 12.70% है, जो कम है। सीमेंस 110 की पी पर GT&T इंडिया लिमिटेड 378 की पी पर, ABB 122 की पी पर मिल रहे हैं। रिजर्व है जो 1216 करोड़ के हैं, और बोरोइंग है जो वो 338 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके पास 51 करोड़ है। कैश फ्लो प्लस 77 करोड़ है। अच्छी है कैश फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के 75% शेयर हैं। FII 3.48%, DII 9.70%, पब्लिक के पास केवल 11.81% है। अगर दोस्तों ये इतना महंगा लगता होता तो ये FII और DII जिनकी 13% के करीब इसमें इक्विटी है, वो इसमें पैसा ना लगाते। तो इसकी आगे आने वाले टाइम में यह बहुत अच्छे पैसे देकर जाएगा। 3 महीने में 90%, 1 वर्ष में 186%, 3 वर्ष में 558% का रिटर्न दिया है। 7 विश्लेषक है। मजबूत खरीद 3 खरीद और 3 जोरदार बिक्री की बात कर रहे हैं। तो 1 वर्ष का पूर्वानुमान 13,619 रुपये है। 5 वर्ष का 30,402 रुपये। यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी की है। क्वार्टर 4 के नतीजे शानदार है। शुद्ध बिक्री 24.25% बढ़ गई है, जो 1238 करोड़ हो गई है। शुद्ध लाभ 401% बढ़कर 22.97 करोड़ हो गया है। क्वार्टर 3 FY 24 में 1235 करोड़ के ऑर्डर बुक है, बैकलॉग है, जो ज्यों की त्यों है। भारत में ऊर्जा की मांग पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है, जिसके लिए एक मजबूत और आधुनिक बिजली ग्रिड की आवश्यकता है। और जो
यह कंपनी बनाती है। और 22 महीने तक का रेवेन्यू, तो इसके पास रेवेन्यू के लिए ऑर्डर बुक है। थोड़ा महंगा मिल रहा है, लेकिन जब यह 4500 रुपये पर था तब भी पी हाई थी। अगर आप ऊंची पी पर खरीदते हैं तो ऊंची पी पर ही बिकेगा। इस शेयर को सिप के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, इसको एक खरीदिए, दो खरीदिए, लेकिन अच्छा शेयर है। अब हम बात करेंगे एक छोटे शेयर की, सस्ते शेयर की। छोटा तो नहीं कह सकते। यह है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, हम लोग आजकल है जो रिजल्ट्स के बाद, Q4 रिजल्ट्स के बाद की समीक्षा कर रहे हैं। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, सुमितोमो वायरिंग सिस्टम और मदरसन ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम 40% के अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ भारतीय वायरिंग हार्नेस उद्योग में एक मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर है तारों का। ये जो तारे बनाती है, ये कंपनी हार्नेस बनाती है। MSWIL अपना राजस्व एकल उत्पाद लाइन यानी वायरिंग हार्नेस से प्राप्त करता है। FY23 MSWIL ने भारत में FY23 में PVCV और टू व्हीलर सेगमेंट में 23 नए उत्पाद और 17 प्लेस लिफ्ट लॉन्च किए हैं। वित्त वर्ष 23 तक कंपनी के पास 26 वायरिंग हार्नेस प्लांट, नोएडा में 2 प्लांट, चेन्नई में एक नया प्लांट प्रमुख ऑटोमोटिव क्लस्टर की उपस्थिति है। ग्राहक वित्त वर्ष 2023 तक MSWIL भारत में 12 सबसे अधिक बिकने वाले यात्री वाहनों में से मॉडलों में से 10 की आपूर्ति कर रहा है। जो अगर 12 यात्री वाहन बिकते हैं, उनमें से 10 मॉडलों की, 12 में से 10 की यह आपूर्ति करता है हार्नेस की। शीर्ष 10 ग्राहकों से कुल राजस्व 70.75 का योगदान करते हैं। MSWIL को संवर्धन मदरसन एंड सुमितोमो वायरिंग सिस्टम का मजबूत पेरेंटेज प्राप्त है। उनकी गाइडेंस आती है इनके पास, उनका हिस्सा है इसमें। बाजार का आकार 30,590 करोड़ है। 52 बिक हाई एंड लो 74 रुपये और 55 रुपये है। स्टॉक पी 47 है। सेक्टर पी 54 है। सेक्टर पी से सस्ता ही मिल रहा है। ROC 48% है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। ROE 42.40% है, बहुत ही अच्छी है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी लगातार कर्ज कम कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में एवरेज 48.20% है, जो मेरा ख्याल है कि गिनी चुनी कंपनियों की ही होगी और ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तिमाही नतीजों की समीक्षा करेंगे। मार्च 23, दिसंबर 23 और मार्च 24। सेल है जो 1872 करोड़ थी मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 2115 करोड़ और मार्च 24 में 2233 करोड़। OPM 12% था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में भी 12% था, मार्च 24 में 13% था। नेट प्रॉफिट 138 करोड़ था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 168 करोड़ था, मार्च 24 में 191 करोड़ था। EPS 31 पैसे थी मार्च 23 में, 38 पैसे हो गई दिसंबर 23 में और 43 पैसे हो गई मार्च 24 में। लगातार बढ़ रही है तीनों चारों चीजें, तो आप इस पे नजर रखिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। मार्च 23 और मार्च 24 के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं भाइयों भाई। सेल है जो 7,057 करोड़ थी पहले मार्च 23 में, मार्च 24 में 8,328 करोड़ होगी। OPM 11% से बढ़कर 12% हो गया और नेट प्रॉफिट है जो 487 करोड़ से बढ़कर 638 करोड़ हो गया। EPS 1 रुपया 10 पैसे से बढ़कर 1 रुपया 44 पैसे हो गई। तो रिजर्व है जो कंपनी के 1235 करोड़ के हैं। बोरोइंग है जो 258 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो वो 24 करोड़ है। अब कैश फ्लो है जो इसका 131 करोड़ है। बहुत ही शानदार कैश फ्लो है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरनल सोर्सेज से ही इसके इनकमिंग हो जाती है। प्रमोटर्स के पास 61.73%, FII के पास 10.96%,
DII के पास 16.22% है, 27% क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। पब्लिक के पास केवल 11.11% ही शेयर है। शेयर सेक्टर पी से नीचे मिल रहा है। प्रबंधन द्वारा अच्छी विकास संभावनाओं पर भरोसा जताने के बाद मदरसन SYI तेजी आ सकती है, 10% तक की तेजी जल्दी ही आ सकती है। 16 मई 2024 को MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने खरीदना टैग के साथ 80 रुपए का लक्ष्य दिया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत उत्साहवर्धक और पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, यह शेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, रिस्क न के बराबर है। ग्रोथ भी स्टीडी रह सकती है। शानदार कंपनी है, शानदार सेक्टर है, अच्छी ग्रोथ है। 38% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है Q4 में। आप इस शेयर को 3 साल रखेंगे तो इसके दाम 150 रुपए तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं इनमें, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और साथ ही आप स्वयं से भी रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब तक तो आप सीख गए होंगे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है आपके चैनल के लिए। इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, जैसे CEO है कई कंपनियों के, CAs हैं, और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो भी इसको लाइक करते हैं और इसमें अपने उन्होंने भी फॉलो किया है हमें। थैंक यू वेरी मच।